अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are start our English grade 4 session 2021 to 22 based on single national curriculum. तो आज से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे और बच्चों इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, पढ़ेंगे और बहुत सारा आपको नॉलेज गेन होगा इंशाल्लाह। और अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। इवन एक वर्ड से लेके ग्रामर के पोर्शन तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हों अच्छे से और अच्छी तरह आपको समझ आए कि ये क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या बात हो रही है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम अपना लेक्चर। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा यूनिट है ना, वो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो बच्चों जो सबसे पहला हमारा जो यूनिट है वो आपको टाइटल देख के ही समझ आ रही होगी, आई होप सो, कि ये किस बारे में है। यूनिट 1, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। तो ये देख के आपको यूनिट से, टाइटल से कुछ समझ आ रही होगी कि इस्लाम के जो हैं ग्रेट कैलिफ्स, उनके बारे में। तो इसमें आज जो आपको समझ आएगी और जो आपको नॉलेज मिलेगा, जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, वो कैलिफ्स, जो इस्लाम के कैलिफ थे उनके बारे में, यानी कि इस्लाम के जो खलीफा थे। कैलिफ्स बच्चों खलीफा को कहते हैं, ठीक है, जिनने खिलाफत की थी, जिनने हुकूमत की थी। और वो टोटल जितने थे वो 4 कैलिफ्स थे, सिर्फ 4 हुक्मरान थे, ठीक है, 4 खलीफा थे। ये हमारा यूनिट 1 है। तो अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आप 2 पर आ जाएं। गेटिंग स्टार्टेड। ओके। अच्छा, सबसे पहले इसमें उनने हमसे जो बात कही है वो ये है, अ ट्रू लीडर शुड हैव 4 क्वालिटीज़ टू मेक एंड रूल अ ग्रेट नेशन। अच्छा, तो इस लाइन को पढ़ के आपको ये कुछ समझ आ रहा होगा, ऑफ कोर्स आपको ये समझ आ रहा होगा कि एक ट्रू लीडर जो है उसकी क्या, उसके पास क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें वो हमें यही बता रहे हैं कि अ ट्रू लीडर शुड हैव 4 क्वालिटीज़ टू मेक एंड रूल अ ग्रेट नेशन, कि यानी एक जो ट्रू लीडर, एक सरबराह होता है, रहनुमा होता है, ठीक है, सही मायनों में उसके पास 4 खुसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। और वो 4 खुसूसियात उनने हमें यहाँ पर बताई हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। पहले वो ये कह रहे हैं कि 4 खुसूसियात होनी चाहिए ताकि वो एक बना सके और एक रूल कर सके, यानी हुकूमत कर सके, एक ग्रेट नेशन, ठीक है, यानी कि एक अजीम कौम, ठीक है। तो जो उनने हमें 4 क्वालिटीज़ बताई हैं, यानी 4 खुसूसियात बताई हैं, वो ये हैं 4 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, यानी कि एक अच्छे लीडर, अच्छे सरबराह की ये 4 खुसूसियात हैं। सबसे पहले कर्जियस, यानी कि बहादुर होना चाहिए, दलेर होना चाहिए। कर्जियस का मतलब होता है बच्चों बहादुर, दलेर, ठीक है। क्या मतलब होना चाहिए? बहादुर और दलेर। और दूसरा होना चाहिए पैशनेट, यानी कि उसमें जोश हो, जज्बा हो, वलवला हो, ठीक है, पैशनेट। थर्ड वन इज डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो ये होता है पुरअज़म, पुख्ता, पुरअज़म, पुख्ता। उसके बाद हम्बल होना चाहिए, यानी कि आजिज़ होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 क्वालिटीज़ जो हैं वो एक गुड लीडर की होनी चाहिए, कर्जियस, पैशनेट, डिटर्मिन्ड और हम्बल। डिटर्मिन्ड, हम्बल, कर्जियस, पैशनेट, ये आपने 4 क्वालिटीज़ याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन आपसे हम ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, 4 क्वालिटीज़ जो कि एक गुड लीडर की होती हैं, तो आपने बता देना, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ से आपको समझ आ गई है कि एक जो अच्छा लीडर है उसके पास क्या होना चाहिए। एक तो वो कर्जियस होना चाहिए, यानी बहादुर होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, यानी जोश और जज्बा होना चाहिए उसमें, और डिटर्मिन्ड, यानी कि पुख्ता, पुरअज़म, पुख्ता इरादा रखने वाला, और हम्बल यानी कि आजिज़, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट है बच्चों लेट्स टॉक में, डू यू वांट टू बी अ लीडर, व्हाई। इसमें वो हमसे पूछ रहे हैं क्या आप लीडर बनना चाहते हैं, क्या आप सरबराह बनना चाहते हैं, हुक्मरान बनना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं नेशन को, क्यों, वाई। दूसरा उन्होंने पूछा विच लीडरशिप क्वालिटीज़ डू यू वांट टू हैव, आप कौन कौन सी चाहते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी यानी सरबराह की जो खसूसियात होती हैं कौन कौन सी आप चाहते हैं कि आप में होनी चाहिए। वाई इज़ डिटर्मिनेशन इम्पॉर्टेंट फॉर अ लीडर, की जो डिटर्मिनेशन है यानी कि एक पुख्ता इरादा या अज़म जो होता है ना वो एक लीडर के लिए क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहला जो बच्चों पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू बी अ लीडर वाई, तो इसमें आप इसका जवाब दे सकते हैं जैसे कि अगर ऑफ कोर्स अगर कोई बनना चाहता है यस आई वांट टू बी अ लीडर टू मेक एंड रूल अ ग्रेट नेशन, ठीक है, आप इसका ये जवाब दे सकते हैं। दूसरा है विच लीडरशिप क्वालिटीज़ डू यू वांट टू हैव, तो आप जैसे क्वालिटीज़ हमने पढ़ी कि गुड लीडर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट दीज क्वालिटीज़, या आप कह सकते हैं आई वॉन्ट कॉर्जियस, पैशनेट एंड हम्बल, ठीक है, एंड डरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वाई इज डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, तो ये जब आप यहाँ से पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्यों होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। प्री रीडिंग में सबसे पहले वो हमसे कह रहे हैं What do you know about the great caliphs of Islam, कि आप जो इस्लाम की अजीम खुलफाए राशिदीन थे या खलीफा थे उनके बारे में क्या जानते हैं। तो आप में से कोई इस चीज़ के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ भी जिसको जो थोड़ा बहुत पता हो। ओके, मैं बताती हूँ आपको। दे आर 4 कैलिफ्स, ठीक है, दे आर 4 कैलिफ्स, ठीक है, 4 खलीफा थे। The first one is Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु ताला, second one is Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु ताला, and the third one is Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला anhu, and the fourth one and the last one is Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला anhu, ठीक है। ये 4 खलीफा थे, ठीक है, खुलफाए राशिदीन थे। खलीफा were religious and political leaders of Muslim world. They were close companion of Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे। They ruled under the guidance of Holy Quran and teachings of Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनने कुरान की रोशनी में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए हुकूमत की। एंड इट इज़ अ रोल मॉडल ऑफ ऑल मुस्लिम रूलर्स, वो जितने भी खलीफा थे वो तमाम मुसलमान हुक्मरानों के लिए एक मिसाली शख्सियत थे, ठीक है। तो ये हम जानते हैं ग्रेट कैलिफ ऑफ इस्लाम के बारे में। ओके, हाउ मेनी राशिदीन कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, तो इसका आंसर बच्चों देयर आर 4 राशिदीन कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, के इस्लाम में 4 खुलफाए राशिदीन थे, ठीक है। तो अब बच्चों हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट राउंड मूव करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम रीडिंग के बाद साथ साथ वर्ड्स मीनिंग भी अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद हम लोग साथ ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आपने अच्छे से सुनना है। द फर्स्ट कैलिफेट, राशिदून कैलिफेट, वॉज रूल्ड बाय द 4 राशिदून rightly guided caliphs, Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, and Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हो. Caliphs were religious and political leaders of Muslim world. They were close companions of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They ruled under the guidance of the Holy Quran and teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Khatmun Nabiyyin. The Rashidun Caliphate lasted for 30 years. It is a role model for all Muslim rulers. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu was a friend of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His name was Abdullah and his kunyat family name was Abu Bakr. His title was Siddiq. He was a man of good habits and he was very kind-hearted and loving. He was the first among men to accept Islam. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu spent his whole life in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He had great love and affection for him. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu daughter Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha was married to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu was elected as the first caliph of Islam. He remained caliph for more than 2 years. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu was elected as the second caliph of Islam. Before accepting Islam, Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu was an
opponent of Islam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wished that Umar radiallahu ta'ala anha must accept Islam. Allah subhanahu wa ta'ala answered his prayers and guided him radiallahu ta'ala anhu to accepting Islam. The Muslims gained strength after Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu accepted Islam. Earlier, the Muslims would say their prayers in hiding, but later they began to pray inside the Kaaba. That is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave him radiallahu ta'ala anhu the title of Farooq, the one who distinguishes between the right and wrong. He, radiallahu ta'ala anhu, became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu loved Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam very much. His daughter Hazrat Hafsa radiallahu ta'ala anha was married to him sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu served Islam and the Muslim as a caliph for 10.5 years. Hazrat Usman radiallahu ta'ala was a very pious man. He was a friend of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. When Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu invited him to Islam, he accepted it instantly. Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu was a very rich trader. He was known as Ghani because he was very generous and spent generously in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. He always helped the Muslims in the times of need. He was known for marrying two of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's daughters both at different times. For this he became known as Zunnurain, meaning holder of two lights. After the martyrdom of Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Usman radiallahu ta'ala became the third caliph of Islam. He remained in office for 12 years. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu was the son of Hazrat Abu Talib, uncle of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From his early childhood, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu lived with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hence, he was brought up in the care of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu was the first among children to accept Islam. He was at that time only 10 years old. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu wrote letters and treaties for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was a very courteous man. That is why he is also known as Asadullah, meaning the line of Allah subhanahu wa ta'ala. During the war of Khyber, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam handed Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu the Islamic flag and Allah subhanahu wa ta'ala granted victory to the Muslim. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam had married of his beloved daughter Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha to Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Hassan radiallahu ta'ala anhu and Hazrat Hussein radiallahu ta'ala anhu were the sons of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loved Hazrat Hassan radiallahu ta'ala anhu and Hazrat Hussein radiallahu ta'ala anhu very much. After the martyrdom of Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu became the fourth caliph of Islam. He performed his duties as a caliph for almost 5 years. Okay. तो बच्चों रीडिंग कर ली है, अब हम वर्ड्स मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करते हैं. ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम. ग्रेट अजीम, कैलिफ्स खलीफा ऑफ इस्लाम, इस्लाम के यानी कि इस्लाम के अजीम खलीफा. द फर्स्ट कैलिफेट, फर्स्ट यानी कि पहले, कैलिफेट यानी कि खिलाफत, पहली खिलाफत. राशिदुन कैलिफेट वॉज रूल्ड बाय यानी कि राशिदीन खिलाफत वॉज रूल्ड बाय द 4 राशिदीन राइटली गाइडेड कैलिफ्स. रूल्ड बच्चों होता है हुकूमत, हुकूमत करने को कहते हैं, ठीक है. तो 4 राशिदीन कैलिफ्स, कैलिफ्स खलीफा, राइटली गाइडेड यानी कि जो सही राह पर होते हैं. इसका है कि
जो सबसे पहली खिलाफत थी राशिदीन खिलाफत, वो 4 खुलफाए राशिदीन ने खिलाफत की थी, या आप कह सकते हैं हुकूमत की थी, जो कि सही राह पर थे, ठीक है, राइटली गाइडेड। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एंड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अब वो इधर बता रहे हैं कि कौन कौन से खलीफा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उस्मान थे, हज़रत उमर थे, हज़रत उस्मान थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। कैलिफ्स वर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो सबसे पहले आप एक वर्ड्स भी साथ मीनिंग्स को भी अच्छे से देखें। रिलीजियस बच्चों होता है जो कि मजहबी होता है, ठीक है, और पॉलिटिकल जो कि सियासी होता है, ठीक है, और लीडर्स बच्चों कहते हैं हम सरबराह को, रहनुमा को। मुस्लिम वर्ल्ड यानी कि मुस्लिम दुनिया, ठीक है। तो इसका है कि कैलिफ्स फॉर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, कि जो खलीफा थे वो मजहबी और सियासी रहनुमा थे मुस्लिम दुनिया के। दे वर क्लोज कंपेनियंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लोज यानी करीबी, और कंपेनियंस बच्चों साथी को कहते हैं। दे वर क्लोज कंपेनियंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे, ठीक है। They ruled under the guidance of the Holy Quran and teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They ruled यानी कि हुकूमत की under the guide, under यानी कि guidance of Holy Quran, यानी कि होली जो कुरान पाक की रोशनी में, ठीक है। गाइडेंस होता है बच्चों रहनुमाई, रोशनी, ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड टीचिंग्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टीचिंग्स तालीमात। तो इसका है बच्चों कि दे रूल्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली कुरान एंड टीचिंग्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इनने कुरान की इल्म की रोशनी में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए हुकूमत की। द राशिदीन कैलिफेट लास्टेड फॉर 30 ईयर्स। राशिदीन कैलिफेट यानी कि खिलाफत राशिदीन, जो राशिदीन खिलाफत थी, लास्टेड फॉर 30 ईयर्स। इधर लास्टेड बच्चों आ रहा है कायम रही, कायम रही, फॉर 30 ईयर्स यानी 30 साल तक। तो इसका आंसर है, इसका जवाब है बच्चों, मतलब है कि जो राशिदीन खिलाफत थी वो 30 साल तक कायम रही, लास्टेड, कायम रही। इट इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल मुस्लिम रूलर्स। रोल मॉडल होता है बच्चों मिसाली शख्सियत, ठीक है, फॉर ऑल मुस्लिम रूलर्स, रूलर्स यानी हुक्मरान, कि ये एक तमाम मुसलमान हुक्मरानों के लिए मिसाली शख्सियत है, ठीक है। तो बच्चों जो वर्ड्स मीनिंग पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा रूल यानी कि हुकूमत, कैलिफ्स खलीफा, रिलीजियस मजहबी, पॉलिटिकल सियासी, लीडर्स रहनुमा, मुस्लिम वर्ल्ड मुस्लिम दुनिया, क्लोज करीबी, कंपेनियन साथी, गाइडेंस रहनुमाई, टीचिंग्स तालीमात, लास्टेड कायम रही, रोल मॉडल मिसाली शख्सियत, रूलर्स हुक्मरान। तो बच्चों इसमें यह बताया जा रहा है कि जो सबसे पहली खिलाफत थी राशिदीन खिलाफत, वो 4 राशिदीन जो खुलफाए राशिदीन थे उनने हुकूमत की थी, ठीक है, खिलाफत की थी। उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले आते हैं, दूसरे नंबर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे नंबर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जो खलीफा थे वो मजहबी और सियासी रहनुमा थे मुस्लिम दुनिया के, और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। उनने हुकूमत की किस पे? एक कुरान की रोशनी पर, कुरान की जो इल्म की रोशनी है यानी कि कुरान की रोशनी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए। और जो राशिदीन खिलाफत थी वो 30 साल तक कायम रही। और इट इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल मुस्लिम रूलर्स, के ये एक मिसाली शख्सियत है तमाम मुसलमान हुक्मरानों के लिए, मतलब कि जो खलीफा थे वो तमाम मिसाली शख्सियत थे तमाम मुसलमान हुक्मरानों के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें हमने इस बारे में पढ़ा। अब आगे आ जाएं बच्चों आप लोग पेज नंबर 3 पर। ओके, अब इसमें सेकंड जो पैराग्राफ है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, देखें हाईलाइटेड हुआ अब, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम पढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ फ्रेंड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो फ्रेंड यानी कि दोस्त, फ्रेंड दोस्त, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे।
His name was Abdullah and his kunyat family name was Abu Bakr. अच्छा, उनका जो नाम था वो अब्दुल्ला था एंड हिज कुनियत, कुनियत बच्चों फैमिली नाम, यानी आप लिख सकते हैं ख़ानदानी नाम, फैमिली नेम, ख़ानदानी जो नाम होता है, या आप कुनियत। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुनियत, तो आप लिख सकते हैं फैमिली नेम। द मीनिंग ऑफ कुनियत इज़ फैमिली नेम, ठीक है, ख़ानदानी नाम। तो इसमें है कि हिज नेम वॉज अब्दुल्ला, उनका नाम अब्दुल्ला था एंड हिज कुनियत फैमिली नेम वॉज अबू बकर, और उनका ख़ानदानी नाम कुनियत जो थी वो अबू बकर थी, ठीक है। हिज टाइटल वॉज सदीक, टाइटल बच्चों खताब लकब को कहते हैं, ठीक है, खताब या लकब। सदीक सच्चा, जो सच बोलता है, सच्चा, ठीक है। तो इसका है हिज टाइटल वॉज सदीक, कि उनका जो लकब था वो सदीक था। ही वॉज अ मैन ऑफ गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स बच्चों अच्छी आदात, हैबिट्स आदात, गुड अच्छी। ही वॉज अ मैन ऑफ गुड हैबिट्स यानी कि वो अच्छी आदात के मालिक थे, ठीक है। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड लविंग, काइंड हार्टेड एंड लविंग यानी कि रहम दिल, मेहरबान और प्यार करने वाले। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड लविंग यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और प्यार करने वाले थे। ही वॉज द फर्स्ट अमंग मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम, एक्सेप्ट यानी कबूल करना, ठीक है, अमंग यानी कि दरमियान या बीच में, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट अमंग मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम यानी आदमियों में वो सबसे पहले थे जिनने इस्लाम को कबूल किया था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो स्पेंट हिज होल लाइफ इन द कंपनी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्पेंट बच्चों स्पेंड नहीं होता, जो SPEND स्पेंड गुजारना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, स्पेंट गुजारी, ठीक है, पास्ट फॉर्म है स्पेंट। हिज होल लाइफ, होल लाइफ होता है बच्चों पूरी ज़िंदगी, पूरी मुकम्मल ज़िंदगी, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंपनी यानी साथ, ठीक है, कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने अपनी पूरी ज़िंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी। ही हैड ग्रेट लव एंड इफेक्शन फॉर हिम, ग्रेट लव यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार, इफेक्शन प्यार और मोहब्बत, ठीक है। ही हैड ग्रेट लव एंड इफेक्शन फॉर हिम, कि हज़रत अबू बकर सदीक के दिल में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ताला, हज़रत अबू बकर्स डॉटर हज़रत आयशा वॉज मैरिड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत अबू बकर सदीक की जो बेटी थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला, उनकी शादी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई थी, या उनका निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डेथ बच्चों वसाल, ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सदीक वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। इलेक्टेड यानी चुना गया या मुंतखब होना, चुनना या मुंतखब होना, ठीक है। एज द फर्स्ट कैलिफ, फर्स्ट यानी पहले, कैलिफ खलीफा ऑफ इस्लाम, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला को सबसे पहला खलीफा चुना गया या मुंतखब किया गया। ही रिमेंड कैलिफ फॉर मोर देन 2 years, रिमेंड यानी खलीफा रहना, ठीक है, रिमेंड कैलिफ यानी कि खलीफा रहे, कि वो खलीफा दो साल से ज़्यादा जायद टाइम के लिए, जायद अरसे के लिए वो खलीफा रहे, ठीक है। तो बच्चों जो हमने इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स मीनिंग पढ़े वो सबसे पहला था फ्रेंड यानी दोस्त, कुनियत फैमिली नेम को कहते हैं, ख़ानदानी नाम, टाइटल लकब, गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदत, काइंड हार्टेड मेहरबान रहमदिल एंड लविंग प्यार करने वाला, अमंग दरमियान, एक्सेप्ट कबूल करना, स्पेंट गुजारी, होल लाइफ पूरी ज़िंदगी, ग्रेट लव एंड अफेक्शन यानी प्यार और मोहब्बत, डेथ, डेथ यानी वसाल, इलेक्टेड चुना गया मुंतखब हुआ, फर्स्ट कैलिफ पहले खलीफा, रिमेंड यानी खलीफा, रिमेंड कैलिफ यानी खलीफा रहे, ओके। तो बच्चों इसमें हमसे वो ये बता रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, उनका नाम अब्दुल्ला था और उनकी जो कुनियत यानी ख़ानदानी नाम था वो अबू बकर था। इनको सदीक का लक़ब दिया गया था। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनको सदीक का लक़ब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया था, क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के सफ़र से वापस लौटे थे और उनने आके सारा वाक़या पेश किया था, तो हज़रत अबू बकर सदीक ने सबसे पहले गवाही दी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात पेश करें, जो वाक़या बता रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, ठीक है, इस वजह से।
उसके बाद ये कहा गया कि ये बहुत ही अच्छी आदात के मालिक थे वो, आपका दिल बहुत रहम दिल थे, बहुत प्यार करने वाले थे और मर्दों में सबसे पहले थे जिनने इस्लाम को कबूल किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी पूरी ज़िंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तआला थी, उनका निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम के सबसे पहले खलीफा चुने गए थे और वो 2 साल के ज़ायद अरसे तक वो खलीफा रहे थे। ठीक है बच्चों, अब वाइल्ड रीडिंग में भी उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम, कि सबसे पहला आदमी कौन था या मर्द कौन था जिसने इस्लाम कबूल किया था। तो अभी हमने इसका जवाब पढ़ा है कि यहाँ पर कि द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाज द फर्स्ट अमंग मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो आपने इतना लिखना है कि द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तआला वाज द फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला वाज इलेक्टेड एज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। इलेक्टेड यानी चुने, मुंतखब हुए, सेकंड कैलिफ यानी दूसरे खलीफा, कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला इस्लाम के दूसरे खलीफा मुंतखब हुए या चुने गए। बिफ़ोर एक्सेप्टिंग इस्लाम, बिफ़ोर यानी पहले, एक्सेप्टिंग यानी कबूल करना, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज एन ओपोनेंट ऑफ इस्लाम। ओपोनेंट होता है बच्चों मुखालिफ, जो बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है। ठीक है, किसी चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ होना, मुखालिफ होना। तो इसमें यह है कि इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला इस्लाम के मुखालिफ थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विश्ड दैट उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्ट एक्सेप्ट इस्लाम। विश यानी ख्वाहिश ज़ाहिर करना, ख्वाहिश, एक्सेप्ट यानी कबूल करना। इसमें है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ख्वाहिश थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला इस्लाम कबूल करें। अल्लाह सुब्हान व तआला आंसर्ड हिज प्रेयर्स एंड गाइडेड हिम टू एक्सेप्टिंग इस्लाम। प्रेयर्स यानी दुआएं, गाइडेड हिम यानी कि हदायत दी, ठीक है, रोशनी, इल्म की हदायत, इनके रास्ते पर चलाया हदायत के पे, और उन्हें इस्लाम कबूल किया। तो इसमें है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आंसर्ड हिज प्रेयर्स, कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी दुआओं का जवाब दिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला को हदायत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। द मुस्लिम गेंड स्ट्रेंथ आफ्टर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला एक्सेप्टेड इस्लाम। गेंड यानी हासिल की, स्ट्रेंथ यानी ताकत, कि मुसलमानों ने ताकत हासिल की हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला के इस्लाम कबूल करने के बाद। एर्लियर शुरू में द मुस्लिम्स वुड से देयर प्रेयर्स इन हाइडिंग, प्रेयर्स यानी कि नमाजें, हाइडिंग यानी कि छुप के, बट लेटर दे बिगेन टू प्रे इनसाइड द काबा, प्रे यानी अदा की, लेटर बाद। इसमें है बच्चों कि मुस्लिम वुड से देयर प्रेयर्स इन हाइडिंग, के मुसलमान एर्लियर यानी कि शुरू में मुसलमान छुप कर अपनी नमाजें अदा करते थे, बट लेटर दे बिगेन टू प्रे इनसाइड द काबा, लेकिन बाद में ये काबा में नमाजें पढ़ना शुरू की। दैट इज़ वाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव हिम, यानी कि गेव हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला द टाइटल ऑफ फारूक। टाइटल यानी लक़ब, फारूक द वन हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। डिस्टिंग्विश यानी फ़र्क करना, तमीज़ करना, बिटवीन दरमियान, राइट एंड रॉन्ग, राइट यानी सही और रॉन्ग गलत। इसमें यह है कि सबसे पहले शुरू में क्या था कि मुसलमान जो थे वो छुप कर नमाज अदा करते थे और बाद में काबा में वो नमाज अदा करने लगे। इस वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला को टाइटल यानी कि लक़ब, फ़ारूक का लक़ब दिया, जिसके मानी है द वन हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, जो कि सही और गलत में तमीज़ या फ़र्क करता है। ठीक है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला बिकेम अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन मुस्लिम्स एंड डिसबिलीवर्स, कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला एक फ़र्क करने वाला जो होता है ना, एक फैक्टर होता है, तो वो थे बिटवीन यानी कि मुसलमानों और डिसबिलीवर्स, बच्चों काफरों को कहते हैं, गैर मुस्लिमों को कहते हैं। ठीक है, उनके गैर मुस्लिमों के दरमियान। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लव्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी मच। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हिज डॉटर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु तआला वाज मैरिड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला की जो बेटी थी हज़रत हफ्सा, उनका निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर्व्ड इस्लाम एंड द मुस्लिम एज अ कैलिफ फॉर 10.5 years। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तआला ने सर्व्ड इस्लाम यानी कि इस्लाम की खिदमत की और मुसलमानों की और इस्लाम की खिदमत की एज अ कैलिफ, खलीफा के तौर पर, फॉर 10.5 years यानी 10 साल से
10.5 साल, मतलब 10 साल और एक आधा साल, 10 साल से ज़ायद के वक्त में, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में पढ़ा है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक है। हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे और यूनिट अपने ग्रेट कैलिफ ऑफ इस्लाम को हम यहीं से इसी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के उससे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको एक दफ़ा समझाऊंगी और साथ में हम फाइल रीडिंग वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक है। आप लोगों ने क्या काम करना है कि इसकी रीडिंग करनी है और ट्रांसलेशन करनी है और वर्ड्स मीनिंग याद रखनी है, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।